जय हिंद। 5 आईपीओस सेम ब्रैकेट में आ जाए तो समझ जाओ भैया हो गया काम। पैसा लिमिटेड है भैया, एक लॉट लगा लूंगा, 2 लॉट लगा लूंगा। अब अंबानी का दामाद तो मैं हूं नहीं कि सब कंपनीज वगैरह ही बाय कर लूं। चलो जोक्स अपार्ट। Hi everyone, my name is Zubor Vaashne. I am a SEBI registered research analyst. अब क्योंकि 5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं और लोगों ने भाई बोला कि कंपैरिजन करो, और इनफैक्ट हमारा भी मन था कि भाई कंपैरिजन वगैरह किया जाए। पांचों आईपीओ की रैंकिंग करने वालों 1 से लेकर 5 तक किन किन पैरामीटर्स पे। भाई देखो, आप एप्पल और ऑरेंजेस को तो डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। कोई है एनबीएफसी, कोई है मेटल सेक्टर का, कोई है छोटा आईपीओ, कोई है बड़ा आईपीओ, किसी का ब्रांड नेम अच्छा है, किसी के ऊपर एचडीएफसी बैंक का हाथ है। तो कुछ सेलेक्टेड पैरामीटर्स जैसे कि प्रॉफिट में कंपनी है या नहीं है, पैट मार्जिन कितने हैं, आईपीओ का साइज कितना आ रहा है, बोरोइंग्स कितनी है, राइट। ये सब पैरामीटर देखने के बाद हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा आईपीओ नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। जिनके पास 1 लॉट का पैसा है वो किस में लगाए, जिनके पास 2 लॉट का पैसा है वो किस में लगाए। शेयर होल्डर कोटा भी अगर इस बीच में आकर टांग अड़ा दे तो क्या करना है, सब कुछ बताता हूं आज की वीडियो में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो देखो, पांचों आईपीओस का वीडियो अलग अलग डाल दिया। एचडीबी फाइनेंशियल, संभव स्टील, कल्पतरू, एलएनबे और ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, ये 5 आईपीओस अलग अलग आ रहे हैं, इनके अलग अलग वीडियोस डाल दिए और आज हम करने वाले हैं इनका पांचों का कंपैरिजन वगैरह। जब हम लोगों ने एलन बेयर का वीडियो बनाया था तब मैंने यहां पे कहा था कि भाई अगर 200 कमेंट आते हैं तो मैं यहां पर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा। तो भाई साहब 200 तो नहीं आए, बट हाँ उसके डबल जरूर आ गए। 450 कमेंट यहां पर आ गए, जहां एक्सपेक्टेड थे कि भैया 200 भी नहीं आएंगे। यस, वी नीड कंपैरिजन वीडियो, कंपैरिजन वीडियो। बच्चे को नजर न लगे, थैंक यू सदाशिव। कंप्लीट कंपैरिजन डिटेल्स, क्यूट आईपीओ का नाम क्या है, राइट। चलो जी फिर स्टार्ट करते हैं। ये 5 आईपीओ आ रहे हैं। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स हो गया, अलग सेक्टर का है। ये इंडस्ट्रियल गैसेस का हो गया, ये रियल स्टेट का, ये मेटल का और ये एनबीएफसी का हो गया। तो पांचों अलग सेक्टर के नजर आ रहे हैं। उसके बाद ये इंडो गल्फ आ रहा है। अब प्रॉब्लम पता है क्या होने वाली है, प्रॉब्लम सुनो। 90% इन 3 का पैसा अवेलेबल होगा, 80% या 90% इनका पैसा अवेलेबल नहीं होगा इसके लिए, तो इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। देखिए, मैं जो ऐप यूज करता हूं अपने आईपीओ एनालिसिस के लिए वो है आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप। यहां पर क्या बिल्कुल फ्री ऐप है, आपको आईओएस एंड्रॉइड पे दोनों पे मिल जाएगा। डाउनलोड कीजिए। इसमें क्या है कि भैया लेटेस्ट अपडेट्स आईपीओ के लिए, अपकमिंग ऑनगोइंग क्या है, लिस्टेड आईपीओ वगैरह आ गए, किसका डीआरएचपी, किसका आरएचपी फाइल हुआ है, किसमें शेयर होल्डर कोटा आ सकता है, कंपैरिजन करना है, फाइनेंशियल्स वगैरह, मैनेजमेंट, ये वो सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड एक ही प्लेस पे मिल जाएगा। आईपीओ वगैरह के लिए फ्री ऐप है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। चलिए वापस आते हैं हम लोग अपने एनालिसिस वगैरह की तरफ। तो देखो, अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आ रही है, किसी का आईपीओ साइज है 119 करोड़, जैसे इसकी बात करते हैं। इसका आईपीओ साइज है 119 करोड़, इसका है 12,500 करोड़, राइट। टू वे डिफरेंट, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट यहां से बात करी जाए 100 टाइम्स बड़ा है। फिर ये हो गया 1590, ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के आसपास, 540, सबका आईपीओ साइज अलग है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर क्या आ रही है, क्यूआईबी कोटा हो गया, रिटेल कोटा हो गया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बोरोइंग्स वगैरह के साथ। देखो, एनबीएफसी में हम बोरोइंग्स नहीं देख सकते, एनबीएफसी में आप एनपीएस वगैरह पे फोकस करोगे। यहां पे बोरोइंग्स की बात करो तो लास्ट ईयर था 124 करोड़ के आसपास, ठीक है। फिर चलते हैं एलन बेयर के फाइनेंशियल्स पे, एक एक चीज करके एलिमिनेट करते जाएंगे, फिर इसका पी रेशियो भी देख लेंगे। तो यहां पर इसका है 245। हम लोगों ने जब कल्पतरू का एनालिसिस करे थे तब भी सबसे ज्यादा इसकी ही बोरोइंग्स आई थी, 11,000 करोड़ की बोरोइंग्स है। और संभव स्टील, ये तो यार बेचारा छोटी सी कंपनी है, अभी अभी मार्केट में आई है, राइट। इनका कितना है, 619 करोड़। तो कल्पतरू की नंबर 1 पे आ रही है बोरोइंग्स, और उससे भी इंपॉर्टेंट इसका पी रेशियो देखना, 1100 का पी रेशियो है, जो हालांकि यहां पर किसी के पास नहीं है। संभव की बात करें 44 का है, एलन बेयर की बात करें 67 का है, ग्लोब सिविल की बात करते हैं 17 का, और एचडीबी का भी देख ही लेते हैं कि भाई तेरा पी रेशियो कितने का नजर आ रहा है।
28 का। तो नंबर 1 पे ग्लोबल सिविल का है पी रेशियो जितना कम उतना बढ़िया, ईपीएस जितना ज्यादा उतना बढ़िया। इसको हिंदी में ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो कल्पतरु का सबसे ज्यादा है पी रेशियो, हम इसे रखते हैं नंबर 5 पर। बोरोइंग सबसे ज्यादा, पी रेशियो सबसे ज्यादा। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे, हैव अ लुक एट दिस, 125 करोड़ लॉस, 229 करोड़ लॉस, 116 करोड़ लॉस, और ये भी साल अभी खत्म नहीं हुआ, क्या पता यहां पर भी ब्रेक इवन से लॉस वगैरह में आ जाए अगर कुछ रियलाइजेशन वगैरह होती है। तो तीनों पैरामीटर पे कल्पतरु अभी तक जो आया है वो लास्ट में आया है। तो नंबर 5 तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया हमारा कल्पतरु। अब बचता है 1 2 3 4 कि 1 2 3 4 पे नंबर पे कौन जाएगा। एज ऑफ नाउ नंबर 1 पे कौन चल रहा था? नंबर 1 पे ग्लोब सिविल चल रहा था बिकॉज ऑफ इट्स पी रेशियो की तरफ, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी या मार्जिन वगैरह की तरफ देखें तो देखो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू भी सिर्फ 3 का है और पैट मार्जिन है यहां पर 5 के आसपास, ठीक है। दूसरी तरफ एलेनबेयर की तरफ देखें, पैट मार्जिन 23 है, बहुत बढ़िया, ग्लोब सिविल से ज्यादा है, बट वैल्यूएशन 20 प्राइस टू बुक वैल्यू के पे लाए हो, बहुत ज्यादा है। अब बचते हैं संभव स्टील, प्राइस टू बुक वैल्यू 4 है, पैट मार्जिन 6 है, यहां पैट मार्जिन नहीं है, बुक वैल्यू भी ज्यादा है। और लास्ट एचडीबी फाइनेंशियल की तरफ देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3 है। तो यहां पर ग्लोब सिविल और इसके प्राइस टू बुक वैल्यू में कौन जीता? एचडीबी जीत गया। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई कि ग्लोब और एचडीबी की प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है और प्रोबेबली लोएस्ट है। फिर उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू आई थी इसकी संभव की, फिर उसके बाद आई थी एलेनबेयर की, और कल्पतरु की तो नेगेटिव में जा रही थी। प्राइस ईबीडाटा हो गया या पैट मार्जिन हो गया, प्राइस टू बुक वैल्यू 5 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू में कौन जीता? ग्लोब और एचडीबी की टक्कर रही। पी रेशियो में कौन जीता? ग्लोब जीता। और उससे भी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात है, बट देखो यहां पर ना एचडीबी के पास ब्रांड नेम बना हुआ है, बट एक चीज क्या है, ग्लोब सिविल ना बहुत छोटा सा आईपीओ है। तो यहां पे क्या होगा, हो सकता है किसी आईपीओ में अलॉटमेंट ना मिले, किसी आईपीओ में एक बारी को हो सकता है अलॉटमेंट वगैरह मिल जाए। चलिए पांचों आईपीओ का कंपैरिजन हो गया। हमने क्या क्या देखा? पहले बोरोइंग्स के बेसिस पे देखा, प्रॉफिट्स के बेस पे देखा, पी रेशियो हम लोगों ने देख लिया, प्राइस टू बुक वैल्यू और पैट मार्जिन, ये 5 कंपैरिजन, और आईपीओ साइज भी आप ले सकते हो, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। नो प्राइस फॉर गेसिंग कि नंबर 5 पे कौन है। कल्पतरु आया नंबर 5 पर, ठीक है। अब आता है 1 2 3 4, बट आपके पास 15 सेकंड है ये गेस करने के लिए। आप अपनी रैंकिंग लिखे कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 पे कौन है। मैं 15 तक काउंट करता हूं, जिसने लिखा वो एक कदम आगे आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। गलत भी लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करा। चलो अब बात करते हैं नंबर 4 की। देखो नंबर 4 पे हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू 20 टाइम्स आ रहा था एलन का, तो यहां पे नंबर 4 पे डालेंगे एलन, ठीक है। अब नंबर 3 पे प्राइस टू बुक वैल्यू था संभव का। अभी मैं इसमें लिस्टिंग गेन भी बताऊंगा कितने लिस्टिंग गेन पॉसिबल हैं। तो ये हो गया नंबर 4 पर संभव स्टील। अब इन दोनों में लड़ाई है, एचडीबी की, ग्लोब की। अब इनमें इन दोनों में एक चीज भी बता देता हूं। देखो ग्लोब में लिस्टिंग गेन ज्यादा होंगे, बट क्योंकि आईपीओ साइज छोटा है तो हो सकता है अलॉटमेंट ना मिले, ये ध्यान से सुनना। एचडीबी में आईपीओ साइज बड़ा है, 12,000 करोड़ कोई हलवा नहीं है। जितनी ज्यादा सप्लाई होती है ओपन होते उतना डाउन आता है। एलआईसी का एग्जांपल लो, पेटीएम का एग्जांपल लो। ये बड़े बड़े आईपीओ क्यों फेल हुए? आर पावर, कोल इंडिया, क्योंकि सप्लाई इतनी ज्यादा है, खुलते ही हर कोई बेचना चाहता है, भैया ऑन द स्पॉट प्रॉफिट बुकिंग कर लो। तो एचडीबी में अलॉटमेंट मिल सकती है, बट प्रॉफिट कंपेयर टू ग्लोब उतना नहीं मिलेगा। अब यहां पर एक काम क्या करते हैं, नंबर 1 पे रखते हैं ग्लोब को, नंबर 2 पे आता है एचडीबी। अब इसमें करना कैसे है वो भी समझ लीजिएगा। देखो अगर आपके पास एक लॉट का पैसा है तो आप लगाएंगे ग्लोब में, अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है तो आप लगाओगे ग्लोब और एचडीबी में। ध्यान से सुनते जाना। नंबर 3, अगर आपके पास 3 लॉट का पैसा है तो ग्लोब, एचडीबी और संभव में आपका पैसा जाएगा, एक लॉट और एक लॉट, इस तरीके से जाएगा। अगर आपके पास 4 लॉट का पैसा है तो एक लॉट जाएगा, और अगर आपने शेयर होल्डर कोटा लिया था, अब यहां
यहां से दो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएंगे, एक उन लोगों के लिए जिनके पास एचडीबी का शेयर होल्डर कोटा है, एक जिनके पास नहीं है। अगर आपके पास शेयर होल्डर कोटा है, ध्यान से सुनना, और 4 लॉट का पैसा है, तो एक लॉट जाएगा यहां पर, एक लॉट जाएगा यहां पर, एक लॉट जाएगा शेयर होल्डर कोटा में, और एक लॉट जाएगा संबा स्टील में। डाइवर्सिफिकेशन हो गया। 4 लॉट का पैसा है बट शेयर होल्डर कोटा नहीं है, तो 1 1 1 और 1 यहां पर बढ़ जाएगा, तब आप डाइवर्सिफिकेशन कर पाओगे। यहां पर 2 लॉट लगाकर वैसे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो यहां हो गए मल्टीपल लॉट्स। कल्पत्रु मैं अप्लाई ही नहीं करने वाला, चाहे मेरे पे अंबानी जितना पैसा होता, भगवान करे कभी हो, जय माता दी, राइट। तो यहां पर मैं अप्लाई तब भी नहीं करने वाला, इसको तो मैं पिक्चर से ही बाहर कर देता हूं। चलिए जी, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी आ जाते हैं जरा। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, और ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, गुड टू गो। अब आते हैं लिस्टिंग गेन वगैरह कितना हो सकता है, वो भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ग्लोब और एचडीबी की ना कड़ी टक्कर चल रही है। ग्लोब में जो होंगे वो 10 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे, एचडीबी में 8 से लेकर 12% के आसपास होंगे। संभव स्टील में जो जाएंगे वो 6 से लेकर 10% के आसपास जाएंगे, और एलन बेयर में बिल्कुल टुकुर टुकुर जाएंगे, वो लाइक 3 से 5% के आसपास के लिस्टिंग गेन। रिपीट कर देता हूं दोबारा से, 1 लॉट का पैसा है ग्लोब में लगाना है, 2 लॉट का पैसा है ग्लोब और एचडीबी में लगाना है, 3 लॉट का पैसा है ग्लोब एचडीबी संभव में लगाना है, 4 लॉट का पैसा है तो ग्लोब एचडीबी के 2 लॉट, एक रिटेल का, एक शेयर होल्डर कोटा का और एक संभव स्टील का, 4 लॉट का पैसा। बट 18 जून से पहले एचडीएफसी बैंक का शेयर बाय नहीं कराता, मतलब मेरे को शेयर होल्डर कोटा नहीं मिलेगा, तो ग्लोब एचडीबी संभव और एलन में पैसा लगाना है। और अगर मल्टीपल लॉट का पैसा है, 8 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट, ढेर सारा पैसा है, तो यहां पर आपको मल्टीपल अकाउंट से रिपीट करना पड़ेगा। इसमें मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, इसमें मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, और ट्राई करो इसमें मल्टीपल अकाउंट से लगाओ, क्योंकि ये दोनों जो छोटे आईपीओज हैं, संभव स्टील और ग्लोब, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ाओ मल्टीपल अकाउंट से लगाकर 1-2 लॉट लगाने की। ये था कंपैरिजन पीई रेशियो के बेसिस पे, बोरोइंग्स के बेसिस पे, प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे, आईपीओ साइज, मैनेजमेंट और प्रॉफिटेबिलिटी, पैट मार्जिन, सब कुछ देखा हम लोगों ने, तब हम लोग यहां पर पहुंच पाए थे। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा हो। एंड यस, जैसा मैंने आपको यहां पर आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप के बारे में बताया था कि भाई इस ऐप पे ना सारी इंफॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, जहां पर आपको आईपीओ एक्स्ट्रा ऐप से गेट द लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाते हैं, कंपैरिजन मिल जाता है, डीआरएचपी किसका फाइल हुआ, आरएचपी किसका फाइल हुआ, कंपैरिजन करना है, या फिर शेयर होल्डर कोटा किस में आ रहा है। फ्री ऐप है, एप्पल आई स्टोर पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए चेक कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग the video. Lots of love.